हाय एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, हम पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट में हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था पावर पॉइंट। देन उसके बाद हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, देन अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसएस। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसएस से रिलेटेड। जो माइक्रोसॉफ्ट एसएस है ना, ये एक वर्सेटाइल रिलेशनल डाटाबेस प्रोग्राम है। हम इसे सीधे सीधे अगर कहना चाहें तो हम इसे क्या कहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एसएस इज ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, पूछा भी जाता है कई बार इसके बारे में कि RDBMS की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें सिमिलर काइंड का डाटा जो भी है वो स्टोर करते हैं। रिलेटेबल, जो लॉजिकली रिलेटेबल होता है और सिमिलर डाटा होता है, वो हम डाटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, जो सिमिलर काइंड ऑफ डाटा होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन को कभी भी रिट्राइव किया जाए, मतलब ज़रूरत पड़ेगी रिट्राइव करने की, या फिर हमें वो चाहिए होगी। ठीक है, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसएस में डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसमें हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। कोई भी एक एम्प्लॉय का नाम ले लो, जैसे एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल ABC इज़ अ एम्प्लॉय। उसके रिलेटेड एक टेबल क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज डाली जाएंगी, उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, कितने पेजेस हैं, किस हिसाब से वो काम करता है, क्या उसका ओहदा है, क्या उसकी सैलरी है, वो सब चीज़ें उसमें हम स्टोर करके रख लेंगे। जब हमें इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम माइक्रोसॉफ्ट एसएस को ओपन करेंगे, देन उसके बाद हम वहाँ से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एसएस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो हम इसे स्किप करेंगे। हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सीधे पढ़ेंगे क्योंकि ये एसएस बहुत लंबा टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, हम कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम साइबर सिक्योरिटी भी बोलते हैं और आईटी सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम सिक्योरिटी कंप्यूटर को हमारे को देते हैं, जो भी हमारा कंप्यूटर है या स्मार्टफोन्स है, उनमें जो सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी। ठीक है, सारे होल इंटरनेट पे सिक्योरिटी होती है तभी हमारा डाटा ब्रीच नहीं होता। हमारी सिक्योरिटी कभी ब्रीच नहीं होगी, हमारा डाटा कभी चोरी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अगर हमारे पास सिस्टम की सिक्योरिटी नहीं होगी, कंप्यूटर नेटवर्क की सिक्योरिटी नहीं होगी, हमारे पास इंटरनेट की सिक्योरिटी नहीं होगी, तो हमारा डेटा सारा चोरी हो जाएगा और मिसयूज़ हो सकता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे सब यही चाहते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर रहे। जो भी हमारा डेटा है, जैसे हम कुछ यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास एंटीवायरस नहीं है तो हमारा जो डेटा है वो हैक हो सकता है, या फिर वो डेटा हमारा वॉश आउट हो सकता है। ठीक है, ख़त्म हो सकता है, उसमें मालवेयर आ सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर एक साइबर थ्रेट से प्रोटेक्टेड है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ता है या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स को परचेज करना पड़ता है। ठीक है, हम साइबर सिक्योरिटी की मदद से, कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी की मदद से क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को बचा सकते हैं थेफ्ट होने से, अपने हार्डवेयर को बचा सकते हैं थेफ्ट होने से और डैमेज होने से। ठीक है, इंफॉर्मेशन को बचा सकते हैं। ठीक है, सर्विस में कोई रुकावट ना आए, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं सिक्योरिटी के। ठीक है, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, देखो, तब तक हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा, या फिर हमारे जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है वो तब तक कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी जब तक कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है उसकी। ठीक है, तो हम कॉन्फिडेंस से कुछ यूज़ भी नहीं कर पाएंगे,
हमें डर रहेगा 24 घंटे कि क्या पता कब हमारा डेटा जो है वो चोरी हो जाए, हम उसे इंटरनेट एक्सेस ही नहीं देंगे, ठीक है? तो अगर हम कंप्यूटर को इंटरनेट एक्सेस नहीं देंगे तो कंप्यूटर चलाने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? जो भी हमारे कॉन्फिडेंशियल्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन है, कोई सीक्रेट्स हैं, कोई हमारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, कोई हमारी वीडियोज़ पड़ी हैं, फैमिली की वीडियोज़ हैं, पर्सनल वीडियोज़ हैं या कुछ भी है, तो उन्हें हार्म होने का खतरा रहता है, हमारे डेटा को चोरी होने का खतरा रहता है। तो उस खतरे से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक सिक्योरिटी देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है कि हम अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स को सीक्रेट रख सकें, ठीक है? अपनी पर्सनल चीज़ों को सीक्रेट रख सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रिटी। जब तक हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं होगा। किस पे ट्रस्ट नहीं होगा? इंटरनेट पे ट्रस्ट नहीं है। आज के टाइम पे देख लो, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे लोगों का डेटा जो है वो इंटरनेट पे चला जाता है। कैसे चला जाता है, कैसे नहीं जाता, किसी को नहीं पता होता। कुछ हैकर्स बैठे रहते हैं, जिन्हें मौके का फ़ायदा उठाना है। अगर किसी के फ़ोन में या फिर इन सब चीज़ों में जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा, ठीक है? जिसे हम यूज़ करते हैं अपने पर्सनल कामों के लिए या पर्सनल डेटा को रखने के लिए या फिर अपनी पर्सनल मेमोरीज़ को समेट के रखते हैं, तो उनमें ब्रीच होने का खतरा रहता है, ठीक है? अब इतने पढ़े लिखे तो हम भी नहीं, इतना ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं है कि इस कोड से क्या होगा, उस कोड से क्या होगा। कोई एक लिंक भेजेगा तो आपका सारा डेटा गया, ठीक है? तो तब तक ट्रस्टवर्दीनेस नहीं आती डेटा और सोर्सेज़ की, ठीक है? जब तक हम उसमें सिक्योरिटी नहीं डाल देते। जब तक आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर फ़ोन में एंटीवायरस या फिर सिक्योरिटी नहीं है, तो आपका डेटा चोरी होने का खतरा बना रहेगा, ठीक है? ये था हमारे पास इंटीग्रिटी कि तब तक हम ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी नेटवर्क पे या किसी पे भी, जब तक कि वो नेटवर्क सिक्योर ना हो। अब आप कभी-कभी गूगल करते होंगे, कुछ वेबसाइट्स खोलते होंगे, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं होती। आपको कोई पता नहीं है कि आपका क्या डेटा ले जाएँगे, क्या नहीं। तभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हम प्ले स्टोर से करते हैं या आईओएस में ऐप स्टोर से करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसका कुछ ऐसा वर्ज़न डाउनलोड कर लें, हो सकता है मेबी दैट वो वर्ज़न जो होगा वो मॉड वर्ज़न हो। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई हों, कुछ मालवेयर इंस्टॉल किया गया हो कि जैसे ही हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें तो वो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हो या फिर सारा डेटा उसके पास हो। सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड ऑल दैट जो भी आपके फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी क्या है हमारे पास, ठीक है? अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, जो भी इंफॉर्मेशन या रिसोर्स है जो हम चाहते हैं, ठीक है? सिस्टम में जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं, जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे पास अवेलेबल्ड है, ठीक है? अभी-अभी अवेलेबल है मेरे पास, कोई भी ऐप जैसे है अवेलेबल है, मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ, बिना सिक्योरिटी के मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? अगर मेरे पास एक एस्पेक्ट है, अवेलेबिलिटी है, किसी रेलेवेंट ऐप को यूज़ करने का जो कि सिक्योर है, ठीक है? तो मुझे वो उसको एक्सेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कोई ऐप है, मैंने इंस्टाग्राम खोला, वो मुझसे एक्सेस माँग रहा है, तो मैं उसे एक्सेस दूँगा क्योंकि मुझे पता है कि वो ट्रस्टवर्दी ऐप है, मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। हर टाइम मुझे उस ऐप की अवेलेबिलिटी रहेगी। जब मैं खोलना चाहूँ तब खुलेगा, जब ऐसा ना हो कि मैं ऐप को खोलने लगूँ, वो मुझे डिनाई कर दे कि भई मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। इस बंदे की या फिर इस यूज़र की मेरे पास आईडी ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। जब आप किसी एप्लीकेशन को या वेबसाइट को या कुछ भी ओपन करते हैं, तो अवेलेबिलिटी है ना आपके पास, 24 घंटे आपके पास वो है, आप किसी भी समय उस ऐप को या फिर उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? कोई भी एक्सेस अगर आपको कहीं चाहिए, ठीक है? यूज़र को अलो करने के लिए किसी अकाउंट में लॉगिन करना है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम की एग्ज़ाम्पल दी, मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया, मुझे मेरी आईडी पता है और पासवर्ड पता है। जो आपने पासवर्ड रखा है वो आपने सिक्योरिटी रीज़न से रखा है
कि मेरा पासवर्ड जो है वो लीक ना हो जाए, कोई मेरा डेटा ना चुरा ले, कोई मेरी बातें ना सुन ले, या फिर कोई मेरी पर्सनल चीज़ों के साथ छेड़खानी ना कर सके, ठीक है। तो एसेस कंट्रोल उसी बंदे के पास होगा जिस बंदे की आईडी है। जैसे मेरा इंस्टाग्राम जो भी हैंडल, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या जो भी है, तो मेरा एसेस मेरे पास होगा। तो अगर सिक्योरिटी ना होती तो कोई भी किसी का पर्सनल डेटा जो है वो आसानी से चुरा सकता था, ठीक है। कोई भी आपका डेटा या फिर आपकी फाइल्स को नहीं देख सकता या फिर यूज़ कर सकता जब तक एसेस कंट्रोल आपके पास है। तो अगर आपको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है तो आपको एक अच्छा सा पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, जिसके मदद से कोई हैक ना कर पाए या फिर कोई भी आपका डेटा या फिर आपकी पर्सनल चीज़ों को चोरी ना कर पाए, ठीक है। देन उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जिसे हम टीएलएस भी बोलते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है जो इंश्योर करता है प्राइवेसी किसमें, कम्युनिकेटिंग एप्लीकेशंस और यूज़र के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया इंस्टाग्राम की, ठीक है। जो टीएलएस है, टीएलएस ये हमें क्या करता है, एक प्रोटोकॉल है, हमें इंश्योर कर रहा है, हमें श्योरिटी दे रहा है कि आप में, जैसे ये इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ये यूज़र है, इन दोनों में ये इसे श्योरिटी प्रदान कर रहा है कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, वैसे ही सेम लगा लीजिए कि आपका डेटा सिक्योर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है वो क्या करती है, एक प्रोटोकॉल है जो इंश्योर करता है क्या, प्राइवेसी किस किस में, कम्युनिकेटिंग एप्लीकेशंस एंड यूजर्स ऑन द इंटरनेट। चलिए, जो थोड़े बहुत सोर्स हैं कंप्यूटर वायरस अटैक के, वो कुछ आपके सामने हैं, ठीक है। देखिए, हमें जब हमारे लैपटॉप पे वायरस थ्रेट आता है या फिर वायरस चला गया हमारे किसी भी रीज़न से, हमारे लैपटॉप में या कहीं भी वायरस घुस गया, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वायरस हमारे लैपटॉप में घुस गया, ठीक है। कौन कौन से टाइप के वायरसेस होते हैं, क्या क्या वायरस हैं, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे इनमें, ठीक है। कैसे आता है वायरस और कैसे नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि वायरस करता क्या है, ठीक है। जो वायरस है ना, उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं वायरस है क्या। व्हाट इज वायरस? वाइटल इंफॉर्मेशन, vital information resources under siege। ये रहा हमारी वायरस की फुल फॉर्म, ठीक है। नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उसे नोट डाउन ज़रूर करना है। हो सकता है कि कुछ ऐसा वर्ड मैं बोल दूं या फिर कुछ ऐसी चीज़ बता दूं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, कल को जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो वही एमसीक्यू आया हो, ठीक है। तो वायरस जो है वो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो नेगेटिवली इफेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को, ठीक है। हम वायरस की मदद से आपके पीसी को, जो भी वायरस है, वायरस की मदद से कंप्यूटर या फिर आपके पीसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वायरस की मदद से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आपके पीसी को, ठीक है। अनयूजुअल परफॉर्मेंस, मतलब कुछ भी परफॉर्म करना है अनयूजुअल हो जो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव एक्शंस कर सकते हैं, कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या फिर आपका डेटा चुरा के आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है। जो वायरस होता है वो खुद को कॉपी भी कर लेता है कई बार, ठीक है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं वो खुद को कॉपी करके छुपा के रख लेते हैं, तो आप नहीं ढूंढ पाओगे, बिना एंटीवायरस के आप उन्हें नहीं ढूंढ सकते। ऐसी फाइल में छिपे रहेंगे, आप ढूंढते रहोगे, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और किसी ना किसी फाइल के साथ खुद ब खुद अटैच हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, वो इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में या पीसी में, ठीक है। तो जब आपका लैपटॉप या फिर पीसी इन्फेक्टेड हो गया एक बार, ठीक है, उसके बाद उसको
उस वायरस को निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसीज बंद हो जाते हैं, काम करना बंद कर जाते हैं, ठीक है। स्क्रीन वाइट हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, टोटली शट ऑफ, ठीक है। वो आपकी हार्ड डिस्क को डैमेज कर देंगे, ठीक है। जब आपका मेन मदरबोर्ड ही गया या फिर हार्ड डिस्क गई तो आपका कंप्यूटर जो है वो काम करने लायक नहीं होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज करता है, बूट ब्लॉक को डैमेज करता है, सिस्टम एरियाज को डैमेज करता है, फाइल्स को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। वायरस कहाँ कहाँ डैमेज करता है, चलिए नोट डाउन करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि वायरस कौन कौन सी चीज़ों को डैमेज करता है, ठीक है। बूट ब्लॉक को, बूट ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरियाज, फाइल्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या करता है, वायरस अटैक करता है। फिर जाके क्या होता है, हमारा डेटा चोरी हो सकता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैक हो गया या फिर वायरस के साथ इन्फेक्टेड हो गया तो कंप्यूटर किस काम का है, सिस्टम एरिया चला गया तो कंप्यूटर किस काम का है। जब आपका बूट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, बूट ब्लॉक में स्प्रेड हो गया वायरस तो आपका लैपटॉप जो है वो बूट ही नहीं होगा, ऑन ऑफ होना बंद हो जाएगा। फाइल्स में इन्फेक्शन होगी तो आपका डेटा गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में होगा तो ऐप चलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था ना, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम था, वो लिखा गया था 1971 में। किसके द्वारा, बाय बॉब थॉमस, ठीक है। कहाँ लिखा गया था, एट वीबीएन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। 1971 में पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम जो है वो वायरस को बनाया गया था, ठीक है, जो जिसका नाम क्या था, क्रीपर। क्रीपर से ही आप समझ पा रहे होंगे, रेंगने वाला। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। तो जो पहला बूट सेक्टर का था ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। देन दूसरा हमारे पास आता है बूट सेक्टर का, पीसी वायरस नेम्ड ब्रेन, ठीक है, जो आइडेंटिफाई हुआ था कब, 1986 में, ठीक है। चलिए, ये कुछ वायरस थे जो हमारे बने थे, ठीक है। किस टाइम के बने थे, किस टाइम पे नहीं बने थे। तो अब ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, वायरस का इफेक्ट क्या है, मॉनिटर पे कि आप क्या कर रहे हैं, स्लो डाउन कंप्यूटर परफॉर्मेंस, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। सारा डेटा जो आपकी लोकल डिस्क में पड़ा है या हार्ड डिस्क में पड़ा है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के नेटवर्क को अफेक्ट करेगा, ठीक है। मेमोरी साइज को क्या करता है, या तो इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, ठीक है। वायरस के जो जो इफेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले में डिफरेंट टाइप के एरर मैसेज आना शुरू हो जाएंगे आपको, ठीक है। पार्टीशन साइज में प्रॉब्लम आने लगी, जो हम पेज लिखते हैं ना, इधर पार्टीशन होती हैं कि इतनी पार्टीशन है, छोटा आइकन है, कुछ आइकन्स बड़े हो जाएंगे, कुछ छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्टीशन में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा आपको एनोइंग एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बूट टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, ऑन ऑफ होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वायरस के इफ़ेक्ट्स जो हमारे कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। वायरस क्या है मैंने आपको बताया, ठीक है। वायरस, तो इसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से अटैक्स हैं जो हमारे ऊपर होते हैं, ठीक है।
देखते हैं आगे वायरस है पढ़ने के लिए। ये आ गया वायरस का एक्शन क्या है, कौन कौन से वायरसेस हैं। ठीक है, चलिए वह आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि मालवेयर क्या है। मैंने आपको वायरस का बताया कि वायरस क्या है, उसके बाद मैं आपको मालवेयर बताऊंगा। देन उसके बाद वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है। ठीक है, मालवेयर के सिम्टम्स क्या हैं, जब हम पे मालवेयर अटैक होता है किसी कंप्यूटर में तो सिम्टम्स क्या है। ठीक है, चलिए या फिर यहीं से शुरू करते हैं, जैसे जैसे इस पे आता जाएगा वैसे वैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, टॉप सम सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर वायरस अटैक, कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास हैं। ठीक है, अगर हमें अपने कंप्यूटर को फ्री रखना है वायरस से तो हमें एंटीवायरस डाउनलोड करना ज़रूरी है, हमारे पास एंटीवायरस होना ज़रूरी है। ठीक है, डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स, जो डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं। देखिए, जो भी डाउनलोडेबल फाइल्स हैं वो एक बहुत अच्छा सोर्स है किसका, वायरस का। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से या फिर कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा सोर्स है किसका, वायरस को डाउनलोड करने का। ठीक है, तो कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे लैपटॉप में पीसी में वायरस आ जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इंक्लूडिंग गेम्स, फ्रीवेयर, स्क्रीन सेवर्स एज वेल एज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस अटैक्स। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो हैं उनका एक्सटेंशंस क्या होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल .com.exe एंड coolgame.exe। ये क्या करते हैं, ये भी वायरस को कंटेन करते हैं। ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें स्टडीज़ बताती हैं कि इन सोर्सेज में क्या मिला, हमें वायरस मिला। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो आप उसे इंस्टॉल करने से पहले क्या कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए कि उसमें वायरस तो नहीं है। तभी हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखते हैं कि हम जो कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो वो एक बार स्कैन हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है इलीगल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए तो है नहीं। मैंने आपको वायरस से रिलेटेड समझा दिया कि वायरस क्या है। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, दैट इज़ वायरस की वो है फुल फॉर्म। वायरस कैसे इफेक्ट करता है, नेगेटिवली इफेक्ट करता है हमारे पीसी को। वायरस के इफेक्ट्स क्या क्या है मैंने आपको बताया। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि कुछ कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें वायरस मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें अगर हम पढ़ रहे हैं तब भी सही है, नहीं पढ़ रहे तब भी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है कि हमारे वायरस, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम देना है तो ये पता हो, ऐसे भी पता होना ज़रूरी है कि वायरस कहाँ से आता है, कौन कौन से टाइप के वायरस हैं। हमारी आजकल तो ये फ्रॉड तो बहुत चल रहे हैं ना, स्कैम्स वगैरह ये वो, तो ये सब कुछ चीज़ें किससे हो रही हैं, वायरस की मदद से। ठीक है, चलिए इलीगल सॉफ्टवेयर, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो कहाँ से करें, एक ट्रस्टेड सोर्स से। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स से, जैसे प्ले स्टोर हो गया, ऐप स्टोर हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, मॉड वर्जन्स डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, उनमें क्या छुपा होता है, वायरस छुपा होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, मोस्ट पीपल हु डाउनलोड क्रैक्ड एंड इलीगल वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वो अनअवेयर होते हैं किनसे, उनकी रियलिटी से। ज़्यादा से ज़्यादातर क्या होता है, उनमें वायरस सोर्सेज छुपे होते हैं। ठीक है, ऐसे इलीगल फाइल्स में क्या मिलता है, हमें वायरस देखने को मिलता है, बग्स देखने को मिलते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ना तो हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, ना तो हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, हमेशा आपको क्या कोशिश करनी है, डाउनलोड कहाँ से करने हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, एप्रोप्रिएट सोर्स से, जो ऑथेंटिक सोर्स है। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स, उसके बाद इलीगल सॉफ्टवेयर, देन उसके बाद पढ़ेंगे ईमेल अटैचमेंट्स। आपको भी कभी कभी मेल आई होगी, कुछ बच्चों को, या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कभी कि एक मेल आई, मैंने उस मेल को खोला और मेरा फ़ोन हैंग हो गया या मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, चलना बंद कर गया। तो उन सारी ईमेल अटैचमेंट्स में क्या होता है, वायरस अटैक्स होते हैं। ठीक है, ये एक पॉपुलर सोर्स रहा है कंप्यूटर वायरस अटैक का। ठीक है,
यूज़र्स क्या करते हैं, जैसे मुझे कोई ईमेल आया, उसमें लिख के रखा है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस और योर अकाउंट नंबर इज़ दिस, यू आपने लॉटरी जीत ली, आपको इतना पैसा आ गया, या फिर किसी कारणवश आपके फ़ोन में इतना पैसा है या कुछ भी है, ठीक है? तो मैं उस लिंक को ओपन करूँगा, या फिर कहेंगे मेरा कार्ड बंद हो गया है, तो आप इस पे लिंक पे ऊपर ओपन कीजिए। तो आपको उसे ओपन करने से पहले आपको देखना है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है? देन ईमेल अटैचमेंट जो है ना, बहुत ध्यान से आपको खोलनी चाहिए, बहुत ध्यान से आपको उसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है? जब भी आपको अननोन सेंडर से कोई भी मेल आती है तो उसे ना खोलिए, ठीक है? अगर खोलना ही है तो एक अच्छा सा एंटीवायरस डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसे ओपन कीजिए। उसके बाद आता है यूजिंग इंटरनेट। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हमारा लैपटॉप अच्छे से वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, चल रहा होता है। जब हम उसे इंटरनेट देते हैं तो वो धीरे-धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे इंटरनेट जब मिलता है तो वो खुद से ही कुछ ऐसी इन्फेक्टेड चीज़ों को इंस्टॉल कर लेता है, हमें पता ही नहीं होता। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड पहले से होता है। कुछ थोड़ा-सा वायरस का मतलब थोड़ा-सा एक वायरस उसमें घुसा होता है, तो वो खुद ब खुद वायरस डाउनलोड करता है इंटरनेट से। ठीक है? सबसे ज़्यादातर कंप्यूटर्स अनअवेयर होते हैं, ठीक है? कि कब वायरस आ गया, अटैक का कुछ पता नहीं होता जब तक आपके पास एंटीवायरस नहीं है। जब तक आप जब जब भी आप अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आप उसे यूज़ करते हैं तो आपके पास एंटीवायरस होना ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है? आप ऐसे एप्लीकेशन या गेमिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं लैपटॉप से, तो एंटीवायरस होना ज़रूरी है। इंटरनेट का यूज़ करने से भी वायरस अटैक होते हैं। बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी। अगर आप कोई अननोन सीडी लेते हैं, तो उसे आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में लगा देते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर में लगा देते हैं, तो उस सीडी में ऐसा मालवेयर था, कुछ ऐसा वायरस था, जैसे ही आपने उसको ओपन करा, तो आपका सारा डेटा चोरी हो गया, ठीक है? आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी सारी गई, ठीक है? किसकी मदद से? सीडी की मदद से, ठीक है? तो इसमें बताया है कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? तो इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू रिमूव द सीडी। आपको सीडी को रिमूव कर देना है व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। अगर आपने सीडी डाल दी, कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो आपने सीडी को रिमूव कर देना है। अगर आप सीडी रिमूव नहीं कर पाते, आपने क्या करना है, स्विच ऑफ करना है कंप्यूटर सिस्टम को, देन एवरी पॉसिबिलिटी करनी है कि कंप्यूटर सिस्टम में स्टार्ट टू बूट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डिस्क, ठीक है? ऑटोमेटिकली बूट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहीं कोई पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं या फिर फ्लैश ड्राइव को यूज़ करते हैं, ठीक है? जो कि अनऑथेंटिक है, हमें पता ही नहीं उसमें क्या है। तो मोस्ट ऑफ दी पहले-पहले क्या होता था, मेमोरी कार्ड वाले फ़ोन आते थे, जिनमें हम मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करते थे। तो ज़्यादातर क्या होता था, जब हम कहीं से बाहर से सॉन्ग डलवाते थे, मूवीज़ डलवाते थे, तो वो उसमें वायरस आ जाता था, ठीक है? ना तो वो रिमूव होता था, ना कुछ। फिर जाके हमें उसे स्कैन करवाना पड़ता था एंटीवायरस से, ठीक है? तो ज़्यादातर पेन ड्राइव्स और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स में क्या होता है, ये भी एक सोर्स होता है किसका, वायरस अटैक का। सबसे पहले पेन ड्राइव को स्कैन करें यूज़ करने से, उसके बाद अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें, ठीक है? उसके बाद नॉट रनिंग द लेटेस्ट अपडेट। देखिए, हमारे फ़ोन में, हमारे लैपटॉप में अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है? अगर आप लेटेस्ट अपडेट नहीं करेंगे तो आपके बग्स, इश्यूज़ जो भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन में बग्स हैं, वो नहीं ठीक होंगे, ठीक है? तो बग्स को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस को यूज़ करते हैं, या फिर लेटेस्ट अपडेट को अपडेशन ज़रूरी है। जो भी अपडेटेड वर्ज़न चल रहा है हमारे फ़ोन का, उसे डाउनलोड करें, नहीं तो आपका फ़ोन अपने आप स्लो होना शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ ऐसे बग्स होंगे, तो वायरस वहाँ पे घुसना शुरू कर देता है, ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि हम अपडेट नहीं करते हो, हमारा फ़ोन, स्मार्टफ़ोन्स, कंप्यूटर वगैरह स्लो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? चलिए, कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स हैं, ठीक है? जो हमारे कंप्यूटर में या हमारे नेटवर्क को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में क्या होता है? पैसिव अटैक में क्या होता है कि जैसे ही पैसिव अटैक आप पे होता है, किसी भी मतलब कंप्यूटर सिस्टम पे पैसिव अटैक होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सारा आपका एन्क्रिप्टेड डेटा जो है वो चला जाता है, ठीक है?
सारी इंफॉर्मेशन खुल जाती है, सारे डेटा और फाइल्स चली जाती हैं अटैकर के पास, आपके बिना किसी कंसेंट के और आपकी नॉलेज के बिना, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, पैसिव अटैक मॉनिटर्स अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक एंड लुक्स फॉर द क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड्स। जो मैंने आपको क्या बोला, एक पासवर्ड कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम भानु है तो मैं पासवर्ड रख लूँ, भानु पासवर्ड रख लूँ, ये तो प्रिडिक्टेबल है ना। ये तो छोटा मोटा हैकर भी ये कर लेगा, बिना हैकर के भी कोई ऐसे अज्यूम करेगा तो हो जाएगा। मैं रख लूँ भानु 1234, ठीक है, या फिर कुछ अपना फ़ोन नंबर रख लूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो भी क्लियर आपके टेक्स्ट पासवर्ड्स हैं वो चोरी होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी जाएगी। पैसिव अटैक में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रैफिक एनालिसिस, मॉनिटरिंग ऑफ अनप्रोटेक्टेड कम्युनिकेशंस, डिस्क्रिप्टिंग वीकली इनक्रिप्टेड ट्रैफिक एंड कैप्चरिंग ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स। इस पे क्या किया जाएगा, आपका वीकली आपको नोटिस किया जाएगा कि आप वीक में क्या करते हैं, पूरे हफ्ते में आपका क्या काम है, कितनी देर फ़ोन चलाते हैं, कितनी देर कौन सा ऐप चलाते हैं, कितनी देर कौन सा ऐप चलाते हैं, कितनी देर कौन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, किसको करते हैं, कहाँ करते हैं। तो सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाएगी, चली जाएगी किसके पास, अटैकर के पास, बिना आपके कंसेंट के और बिना आपकी नॉलेज के, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिव अटैक। इसमें क्या होता है, एक्टिव अटैक में क्या होता है, अटैकर ट्राई करता है बाईपास करने की या फिर ब्रेक करने की जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, उसे बाईपास करने की ट्राई करता है या फिर ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये किसकी मदद से किया जाता है, स्लीथ, वायरसेस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस की मदद से, ठीक है। एक्टिव अटैक किसकी मदद से होता है, कल को आपको एमसीक्यू आता है कि एक्टिव अटैक किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ, आपको ऑप्शन में दे दिया वॉर्म्स दे दिया, ठीक है, कुछ और दे दिया, 5-7 कुछ और दे दिए, कुछ एंटीवायरसेस के नाम दे दिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव अटैक में क्या क्या होता है, स्लीथ, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, ठीक है। तो एक्टिव अटैक में क्या इंक्लूड करता है, आपकी प्रोटेक्शन को ब्रेक करते हैं, जो भी मलिशियस कोड आपके सिस्टम में डाल दिया जाता है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो अटैक्स हैं ये क्या है, माउंटेड अगेंस्ट ए नेटवर्क बैकबोन, आपके नेटवर्क की बैकबोन को ये क्या करेंगे, हार्म करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रॉनिकली पेनिट्रेट एंड इनक्लेव, एक ऐसा वेब पाथवे बना देंगे जिसकी मदद से क्या करेंगे, आपको रिमोटली असेस मिल जाएगा आपके डिवाइस का, ठीक है। आपको कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ बैठ के आपका डिवाइस को यूज़ कर रहे होंगे और चला रहे होंगे, ठीक है। एक्टिव अटैक में ये हमें देखने को मिलता है। तो रिजल्ट में क्या आता है हमें, एक्टिव अटैक रिजल्ट्स इन डिस्क्लोजर एंड डिसमेंटेशन ऑफ डेटा फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, हमें पैसिव अटैक में क्या क्या देखने को मिलता है और एक्टिव अटैक में क्या क्या देखने को, क्या क्या रिजल्ट्स हैं इनके, क्या क्या हमें हार्म हो सकता है। चलिए आगे, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, इसमें आपको एक कोड आपके कंप्यूटर या फिर सिस्टम में एक कोड को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ये एडवर्सरी इंट्रोड्यूस कोड होता है जिसे हम ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं या फिर बैकडोर प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये आपके हमेशा किससे आता है, ट्रस्टेड कंपोनेंट से भी आ सकता है। कुछ आपका ट्रस्टेड कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट से आप में एक कोड डाल दिया गया उस ऐप में या फिर उस वेबसाइट में जो आप ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन थोड़ी देर के बाद आप उसको जब यूज़ करते रहेंगे तो लेटर ऑन क्या होता है, उसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है, ठीक है, चलना बंद हो जाता है या फिर आपको कुछ भी मतलब कि एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हो जाती है। तभी क्या होता है, हर एक ऐप का अपडेट आता है थोड़ी देर के बाद। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ठीक है, तो इनका अपडेट आता रहता है 1-1.5 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, जैसे भी इनका शेड्यूल होता है वैसे शेड्यूल के हिसाब से अपडेट्स आते हैं। तो अगर आप इसे अपडेट नहीं करोगे तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि आपके मैसेजेस जाना बंद हो जाएंगे या फिर आप अपडेट नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपडेटेड रहना चाहिए, एंटीवायरस होना ज़रूरी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक में क्या होता है, वो क्या करता है कि आपका डेटा लेके डिस्ट्रीब्यूट करता है बड़ी सारी कंपनीज में, ठीक है। फिर वो कंपनीज क्या करती हैं, आपको एड्स प्रदान करती हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, आप कुछ आपने मिंत्रा पे कुछ देखा, आपने कुछ शूज़ देख लिए, फॉर एग्जांपल आपने सर्च कर लिया शूज़, ठीक है। आपने कुछ शूज़ देखे 10 मिनट बैठ के, आपको कोई पसंद नहीं आया, या फिर आपने एक कार्ट में डाल दिया, ठीक है। आपने अपने बैग में एक शू डाल दिया। तो अब जब आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो इंस्टाग्राम पे वही ऐड आपको वही शूज़ की वहाँ देखने को मिलेगी। आप सोचिए कि ये किस तरह हो रहा है, किस तरह ये चीज़ें हो रही हैं। तो ट्रस्टेड ऐप भी कभी-कभी क्या करते हैं, आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किनको, अलग-अलग कंपनीज़ को, उनसे वो पैसा कमाते हैं। अब यूट्यूब पे भी ऐसा होता है, ठीक है। मिंत्रा को आप खोल के स्क्रॉल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशंस हैं वो कोई ना कोई आपका फ़ायदा ले रहे हैं। कुछ ना कुछ फ़ायदा उन्हें हो रहा है, आपका डेटा मिल रहा है। तो अभी के टाइम पे ना देखा जाए तो डेटा जो है वो सबसे बड़ा वेपन है, ठीक है। आप पूरी कंट्री को हिला सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दूसरी कंट्री हूँ, मेरे पास इंडिया का पूरा डेटा है। सारे के सारे जो इंसान इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास सबका डेटा है कि कोई क्या करता है, किस टाइम पे कौन-सा ऐप स्क्रॉल करता है, किसका क्या नाम है, कहाँ रहता है, सारी लोकेशंस, एवरीथिंग मेरे पास है। तो वो एक कंट्री के लिए थ्रेट होगा, ठीक है। तो कुछ ट्रस्टेड एप्लीकेशंस या ट्रस्टेड कंपनीज़ भी ऐसा करती हैं जो आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक है वो होता ही रहता है। नॉर्मली वो सबके फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। आप आज ये चीज़ ट्राई करके देख लेना, मिंत्रा पे जाना या फिर कोई भी एक शॉपिंग ऐप खोलना, उस पे स्क्रॉल करना, ठीक है। स्क्रॉल करके कोई चीज़ कार्ट में डाल देना, नहीं भी डालना, सिर्फ स्क्रॉल करना, ठीक है। आप उसको मिनिमाइज़ करके एग्ज़िट कर दीजिए, देन उसके बाद जाइए इंस्टाग्राम पे, थोड़ी देर के बाद वही ऐड आपको आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है फ़िशिंग अटैक। इसमें क्या होता है, हैकर्स क्या करते हैं, एक फेक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, एग्ज़ैक्टली लुक लाइक इसकी तरह होती है जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है। जैसे इसमें फ़िशिंग में क्या होता है, आपकी जो भी फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं वो फ़िशिंग के अंदर आते हैं। फ़िशिंग अटैक में आपको क्या देखने को मिलता है, फाइनेंशियल स्कैम्स। जैसे एसबीआई बैंक की बना ली, पेपल की बना ली, जेके बैंक की बना ली, पीएनबी की कोई वेबसाइट बना ली। तो आप जैसे उस पे जाएँगे, आप अपना सारा ईमेल वगैरह सब कुछ उसमें डालेंगे, तो आपको हैकर की तरफ से मेल आएगा कि आपको आपकी ट्रांज़ैक्शन, आपको पैसे मिल रहे हैं इतने-इतने, तो आप ओटीपी दे दीजिए। तो जैसे आप ओटीपी देंगे, आपका सारा बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है? तो ये फेक साइट से आपको बचना है। फ़िशिंग अटैक्स भी होते हैं, ठीक है? हैकर्स क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं यूज़र नेम्स, पासवर्ड एंड देन ट्राइज़ दैट इन्फॉर्मेशन ऑन रियल साइट। वही आपका सारा यूज़र नेम, पासवर्ड, ओटीपी लेके वही वो रियल साइट पे उसको ट्राई करते हैं, तो उसके बाद आपकी फाइनेंशियल हार्म आपको होता है, ठीक है? उसके बाद आता है हाईजैक अटैक। इसमें क्या होता है, हैकर क्या करते हैं, आपको, जैसे कि मैं एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक इंडिविजुअल से बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए बात कर रहा है बी से, ठीक है? ट्रस्टेड सोर्स से बात कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल चल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल। व्हाट्सएप सिक्योर नहीं है, आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, बस उसका नाम व्हाट्सएप है, ठीक है? पर वो ओरिजिनल व्हाट्सएप ऐप नहीं है, ठीक है? आपने एक गूगल से ऐसे ही व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड कर लिया, वो ट्रस्टेड ऐप नहीं है, तो आप इससे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, बीच में जो हैकर होगा वो क्या करेगा, आपको हाईजैक कर लेगा। वो जो आपकी कन्वर्सेशन हुई वो सारी सुन रहा है, वो सारी रिकॉर्ड कर लेगा उसे, ठीक है? समझ पा रहे हो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने कम्युनिकेट किया वो वहाँ पे चला जाएगा। जैसे अभी के टाइम पे आर्मी में ये सब चीज़ें यूज़ करना अलाउ नहीं है। आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ कर सकते, व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर सकते, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? ड्यू टू कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, कोई एक इंसान दूसरे इंसान को वीडियो कॉल पे या कॉल पे कुछ बता ना रहा हो, तो वो हाईजैक हो जाए, ठीक है? उसके बाद आता है स्पूफ अटैक। स्पूफ अटैक में क्या होता है, जो भी आपका सोर्सेस एड्रेस है या पैकेट्स हैं उन्हें मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है? जैसे मैंने मैसेज भेजा, ए ने मैसेज भेजा बी को, ठीक है? यहाँ से मैसेज सेंड किया, लेकिन वो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। सेंटर में क्या होगा, हैकर बैठा है, आपने हाय भेजा, ठीक है? वो यहाँ से इसी मैसेज को मॉडिफाई करके क्या लिख देगा, सेंड मी
₹10 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में भी लोग इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ भी मांग सकता है वो, ठीक है। इससे क्या होता है, ये फायरवेयर को बाईपास किया जाता है, तो ये स्पूफ अटैक होता है। उसके बाद आता है पासवर्ड अटैक। अटैकर क्या करता है, आपके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करता है। जो भी आपने, कई बार क्या होता है, हम कुछ वेबसाइट्स खोलते हैं, हमें अलो करते जाते हैं, हम उस पे वो नहीं देखते भाई उसमें एग्रीमेंट क्या आ रहा है। तो आज तक किसी भी इंसान ने, मैंने खुद एग्रीमेंट्स नहीं पढ़े हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम इंस्टॉल करता हूँ, वो ऑप्शन आता है अलो डोंट अलो, तो आप अलो करते जाते हैं, वो आपके पूरा गैलरी का एक्सेस ले रहा होता है, हर एक चीज़ का एक्सेस ले, माइक्रोफोन का एक्सेस, कैमरे का एक्सेस, हर एक चीज़ का एक्सेस उसके पास है, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि हैकर वहाँ से बैठ के आपके पासवर्ड को क्रैक करने की ट्राई करता है, ठीक है। जब एक बार वो उसे क्रैक कर लेगा, तो वो उसके बाद क्या करेगा, आपकी आईडी का मिसयूज़ करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के पासवर्ड अटैक्स होते हैं, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, देन हाइब्रिड अटैक, ठीक है। डिक्शनरी अटैक क्या है, ये वर्ड लिस्ट फाइल है, ठीक है, विच इज़ ए लिस्ट ऑफ पोटेंशियल पासवर्ड्स। ए ब्रूटी फोर्स अटैक में क्या होता है, व्हेन अटैकर ट्राइज एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जब जैसे हर एक पासवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पासवर्ड रख दिया A to Z तक, वो सारे कॉम्बिनेशंस बनाएगा, 1 to 10 सारे कॉम्बिनेशंस बनाएगा। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि लॉक को खोलते हैं कॉम्बिनेशंस के साथ, तो बस ये वही है। आजकल तो कुछ डिवाइसेस चल पड़े हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस आप फ़ोन के साथ कनेक्ट करो, तो वो पॉसिबल सारे मतलब पासवर्ड्स को वहाँ लगाएगा, तो उनमें से एक खुल जाएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल मालवेयर को पढ़ेंगे, उसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।